राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके आधिकारिक आवास की घोषणा नहीं हो पाई है। कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता को अभी तक उनका आधिकारिक आवास नहीं मिल पाया है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के महल यानी शीश महल में रहने से इनकार कर दिया है। अब सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर शीश महल का जिक्र करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में लोगों के बीच पहुंचकर ये कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में रहने नहीं गई, तो इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने जवाब दिया कि मेरे लिए मेरा घर काफी है, बाकी मैं जनता के दिलों में रह लूंगी। किस तरीके से शीश महल को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर रेखा गुप्ता ने ये जोरदार हमला बोला है, जरा सुनिए। आप लोगों ने अपने दिलों में जगह दे दी मुझे, ये कम है क्या मेरे लिए? कई बार वो कहते हैं कि देखिए वो केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसमें आप रहने नहीं गई, तो कहाँ रहेंगी? मैंने कहा मेरे लिए मेरा जो घर है वो काफी है और बाकी मैं जनता के दिल में रह लूंगी। बता दें कि फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र है और वहीं पर उनका निजी आवास भी है, वहीं से हर रोज दिल्ली सचिवालय तक की यात्रा कर रही हैं। लगभग 25 किलोमीटर का सफर सीएम रेखा गुप्ता तय करती है और दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी इन बंगलों के रखरखाव और आवंटन की जिम्मेदारी संभालता है, जो कि सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं आई है कि आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए कौन सा आवास उन्हें मिलेगा, कौन सी वो आधिकारिक जो है बंगला होगा जो उनके मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें दिया जाएगा, जहां पर वो तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग ले सकती हैं, जहां पर वो तमाम जो वीआईपी वीवीआईपीज लोग आते हैं वहां पर उन्हें रिसीव कर सकती है। क्योंकि जाहिर तौर पर इस बात का जिक्र पहले भी कई बार हो चुका है कि जो सीएम रेखा गुप्ता का निजी आवास है वहां पर इतनी जगह नहीं है कि दरअसल वीआईपी या वीवीआईपी लोग वहां पर आए और अधिकारियों के साथ वहां पर मीटिंग हो पाए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर रेखा गुप्ता को एक आवास चाहिए। हालांकि खबर यह भी है कि वो दिल्ली के लुटियन जोन्स और कई जगहों पर जो है आधिकारिक आवास के लिए निरीक्षण भी कर चुकी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कब उन्हें उनका आधिकारिक आवास मिलता है, क्योंकि शीश महल में वो नहीं रहेगी। शीश महल में रहने से उन्होंने इनकार कर दिया था और शीश महल को लेकर दिल्ली में जो बीजेपी सरकार का प्लान है, जो सीएम रेखा गुप्ता का प्लान है, वो दरअसल ये है कि उसमें कोई म्यूजियम या इस तरीके से कुछ वहां पर बनाया जाए और इस शीश महल को पूरी तरीके से जो है म्यूजियम में तब्दील किया जाए। ये भी लगातार खबरें सामने आ चुकी हैं। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता जिस कार्यक्रम में पहुंची थी वो कार्यक्रम था आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की 100वीं जयंती का, और यहाँ पर वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, जहां पर उन्होंने दिल्ली में उनके कार्यों को लेकर, दिल्ली में उनकी सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, वो तमाम बातें जनता के बीच रखी। लेकिन वहीं पर अर्थ डे पर दिल्ली वासियों से जो सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट के जरिए अपील की, वही अपील उन्होंने वहां इस कार्यक्रम में पहुंचकर भी की। उन्होंने कहा कि वो रात 8 बजे अपने घर, दफ्तर और सार्वजनिक स्थलों की बिजली 5 मिनट के लिए बंद कर दें। लोगों से ये अपील दिल्ली सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसका फायदा बताते हुए ये कहा कि ये छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या कुछ सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरी योजना को लेकर वहां पर लोगों से बातचीत की है, लोगों को संबोधित किया है, जरा सुनिए। एक एसेट बन पाएंगे, एक संपत्ति बन पाएंगे। आज शाम को गुरुजी, आज अर्थ डे है। आज हमने क्या किया है कि रात को 8 बजे केवल मात्र 5 मिनट के लिए हमने आह्वान किया पूरी दिल्ली से कि अपने अपने संस्थानों की, अपने अपने घरों में 5 मिनट के लिए केवल लाइट बंद कर दीजिए। और जब पूरी लाइट बंद होगी तो आप मानिए कि सैकड़ों मेगावाट बिजली की बचत होगी। और जब वो सैकड़ों मेगावाट बिजली बचेगी तो वो फिर से हमारे इस राजधानी की प्रगति में काम आने वाली है।
तो हम जीवन में उन नियमों का पालन करें। जहां पानी की बचत करनी है, जहां बिजली की बचत करनी है, जहां साधनों की बचत करनी है, उस तरीके से चलते हुए हम देश के पुनर्निर्माण में और राजधानी के विकास में अपना अहम रोल अदा कर पाएंगे। अब मैं यहाँ आई तो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी लगा रखी गुरुजी। अब बताओ, गुरुओं के सामने इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठूंगी क्या? तो मैं तो भैया मुट्ठी पे ही थी। आप लोगों ने अपने दिलों में जगह दे दी मुझे, ये कम है क्या मेरे लिए? कई बार वो कहते हैं कि देखिए वो केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसमें आप रहने नहीं गई, तो कहाँ रहेंगी? मैंने कहा मेरे लिए मेरा जो घर है वो काफी है और बाकी मैं जनता के दिल में रह रही हूँ। कि अपने लिए कुछ तो तय करना पड़ेगा, अपने लिए कहीं तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। हर चीज को उसी तरीके से हाकेंगे तो कहते ना वो कि जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा, और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। अगर गुरुजी अपने भले की सोचते तो हमें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ थोड़ी ना होते, कहीं बड़ा जगह व्यापारी बन के वो भी अच्छा व्यवसाय कर रहे होते, घर गृहस्थी पाल रहे होते। पर गुरुजी ने जीवन में आप सभी के माध्यम से त्याग तपस्या करके हमें उजाला देने के लिए हमारे बीच में है। तो मैं समाज को बहुत बधाई देती हूँ, पूरी टीम को बधाई देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे शुरू माननीय विधायक हमारे क्षेत्र के खत्री जी यहाँ पर हैं, उन्हें बधाई देती हूँ कि आपकी कर्मण्यता से यहाँ जो सड़क का निर्माण हुआ, ऐसे ही पूरी विधानसभा क्षेत्र का आपने ध्यान रखना है। और ये टीम दिल्ली है गुरुजी, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी सांसद और सभी मंत्रीगण लगातार आप कहीं देख लीजिए सड़कों पे नजर आएंगे, काम। तो आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, जिस तरीके से लगातार वो एक्शन मोड में है। उनकी सरकार में शामिल मंत्री भी अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से संभाल रहे हैं। जो तस्वीरें जो लगातार उनके कार्यक्रम डेली हम देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हैं। लेकिन वहीं पर एक और बड़ी खबर जो कि दिल्ली से है वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को जो जेड श्रेणी की जो सुरक्षा मिली हुई थी उसको हटा दिया गया है और वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो दरअसल आतिशी को दी जाएगी। यानी उनकी सुरक्षा में एक बड़ी बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा और इसको लेकर भी जाहिर तौर पर सियासत दिल्ली में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी यह कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।